जय श्री राधे महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं टैरो पूजा त्यागी आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। रोज लेके आती हूँ आपके लिए इंसाइटफुल रीडिंग। आज भी लेके आई हूँ। आज की रीडिंग में एक फ़र्क है प्रीवियस रीडिंग से। फ़र्क ये है कि आज हम आपके पार्टनर की पास्ट की फीलिंग्स और जो करंट फीलिंग्स है ना उनके बीच में जो डिफरेंस है ना आज वो चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपके लिए क्या सोचते थे और करंटली इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है। काम हो जाइए, शांत हो जाइए, एकदम अपनी एंग्जाइटीज को ड्रॉप कर दीजिए अगले 10 मिनट के लिए। नो एंग्जाइटी, नो सॉरो, नो ग्रीव। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, खुशी से लीजिए। ईश्वर का नाम मन में 3 बार लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप आज इस रीडिंग को एकदम काम माइंड से सुनोगे, ईश्वर के हाथ में, ईश्वर के हवाले अपनी एंग्जाइटीज, अपने दुख अभी आप 10 मिनट के लिए बस कर दो और रीडिंग को सुनो। आप देखना कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस रीडिंग के मिलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं निकालती हूँ आपके पार्टनर के पास्ट के कार्ड्स एंड उसके बाद हम निकालेंगे प्रेजेंट के कार्ड्स। ओके, सबसे पहले कार्ड्स लेआउट कर लेती हूँ, अच्छे से शफल करेंगे, सारी ब्लॉक्ड एनर्जीज हम निकालेंगे कार्ड से एंड उसके बाद फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ये आ गए आपके पार्टनर के पास्ट की एनर्जीज के कार्ड। इसमें मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है, एक्सपीरियंसिंग दिख रहा है, पास्ट लाइफ दिख रहा है, राइटनेस, लवर्स एंड द स्ट्रेस। एंड जो प्रेजेंट के कार्ड्स हैं वो भी मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। आ रहा है द रिबेल, वेरी नाइस, आई एम गेटिंग द अबंडेंस। फिर मुझे मिल रहा है द मास्टर, ब्यूटिफुल। 3 कार्ड्स और निकालूंगी। आई एम गेटिंग हीलिंग। ओके, फिर मुझे मिल रहा है गिल्ट एंड मुझे उसके बाद मिल रहा है एग्जिस्टेंस। ओ माय गॉड, लुक एट दिस स्प्रेड। ये रहे 6 कार्ड्स प्रेजेंट के, ये रहे 6 कार्ड पास्ट के। जो मुझे पास्ट के एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ आपके पार्टनर की। एक तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप दोनों ने पिछले कुछ महीनों में ना एक दूसरे के साथ जो जो टर्बुलेंस और जो दूरियां महसूस की है ना, वो कहीं ना कहीं पूर्व कर्मों का फल है। यानी कि कुछ हिसाब किताब आप दोनों का ज़रा पास्ट लाइफ से अनसेटल था, जो आप लोगों को इस दुख की फॉर्म में सेटल हुआ है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील किया है पिछले कुछ महीनों, हफ्तों या फिर मे बी 1 साल के अराउंड। आपका पार्टनर भी मुझे बहुत ज़्यादा ना पास्ट में परेशान दिख रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। आपके पार्टनर लगातार ट्रैवल भी करते रहे हैं, मे बी दिस पर्सन वॉज बिजी विन हिज वर्क। मुझे आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नज़र आ रहे हैं। पास्ट के रीज़न की इतनी ज़्यादा गफलत भरी दिखाई दे रही हैं, इतना स्ट्रेस में दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर को एक भी मिनट बैठ के ठीक से अपनी लाइफ को सॉर्ट करने का शायद समय भी नहीं मिला है। इस पर्सन ने अपनी एंग्जाइटी, अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी ओवर एनालाइजिंग की वजह से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया है। ऑल्सो आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर भी रहे हैं रिलेशनशिप में, डरे हुए, घबराए हुए रहे हैं। जो वादे उन्होंने आपसे किए थे ना कहीं सोसाइटी के सामने, कहीं ना कहीं जब समय आया तो ये पर्सन अपने वादे लग रहा है कि आपके साथ पूरे नहीं कर पाए। ओके, पिछले कुछ समय से जो पास्ट का समय गया है ना, आपके पार्टनर सिर्फ उन्होंने एक काम किया है, कल पे चीज़ों को टाला है। हमेशा यही सोचते रहे हैं कि वक्त जब सही होगा, वक्त जब सही होगा। अभी वक्त नहीं आया है रेजोल्यूशन का, अभी वक्त नहीं आया है रिकन्सिलिएशन का, अभी रिजॉल्व करने का समय नहीं है। और ये ना टालते रहे हैं सारे इश्यूज़ को कल पे, टुमारो। इन्होंने कल पे इतनी चीज़ें डाली हैं कि धीरे धीरे करके आप लोग का रिलेशनशिप एकदम बद से बदतर इस पर्सन ने किया है। पास्ट की एनर्जीज ऑफ कोर्स आपके पार्टनर की बहुत अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर ने एक्सपीरियंस की हैं बहुत सारा सॉरो, बहुत सारा स्ट्रेस एंड कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बजाय कल पे टालते रहे हैं। आपकी फीलिंग्स की भी कदर नहीं की है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर्सन ने अपने आप को काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रखा है, चाहे ट्रैवल करके, चाहे काम में बिजी रह के, कल पे चीज़ों को डाल के। उन्होंने ये नहीं सोचा पास्ट में कि जिस जो ये कर रहे हैं ना उसका आप पे क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी कि उसका आप पे क्या इम्पैक्ट होगा। आप कैसा सोचोगे, कैसे झेलोगे, कैसे बर्दाश्त करोगे। जबकि आपकी भावनाएं अपने लिए पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये नहीं सोचा कि आप कैसे कोप करोगे।
ये हम कह सकते हैं कि आपके पार्टनर अपनी खुद की लाइफ में परेशान थे, अपनी खुद की परेशानियों से जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में। लेकिन फिर भी आप भी तो इंसान हो ना कहीं आपके लिए इनकी जो एम्पैथी थी वो उनकी कायरता में छुप के रह गई, क्योंकि आपके पार्टनर नहीं ले पाए वो स्टेप्स आपके लिए पास्ट में, वो करेज आपके लिए पास्ट में, जिसकी वजह से आप बहुत सफ़र कर चुके हो, बहुत आंसू बहाए हैं आपने, बहुत इंतज़ार किया है आपने, कहीं ना कहीं अपने काम में सफ़र किया है, अपनी पर्सनल लाइफ में सफ़र किया है। कुछ लोग तो काम पे ध्यान नहीं लगा पाते थे, इसलिए आप लोगों ने फाइनेंशियली भी स्ट्रगल किया है, क्योंकि जब मन नहीं लगता तो मन फिर कहीं भी नहीं लगता, ना काम में लगता है, ना घर गृहस्थी में लगता है, ना फैमिली में लगता है, कहीं नहीं लगता। तो ये जो कार्ड्स है ना पास्ट के, वो दिखा रहे हैं इस एनर्जी को कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं चीज़ों को अवॉइड एंड इग्नोर किया है। ये थे हमारे पास्ट के कार्ड्स। ओके, दिस वाज द पास्ट एनर्जीज। आई एम रिमूविंग दीज कार्ड्स नाउ, क्योंकि मैं अब देखना चाहती हूँ कि प्रेजेंटली आपके पार्टनर आखिर क्या सोच रहे हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी जानना चाहते हो कि आपका पार्टनर अब क्या सोच रहा है। पास्ट में तो जो हुआ सो हुआ, बट अब क्या। देखो यार, कार्ड्स आपके सामने ही आए थे, आपके सामने मैंने पुल आउट किए थे। जो प्रेजेंट की एनर्जी है, सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है वो है गिल्ट। जिस इंसान की इन्होंने कद्र पास्ट में नहीं की, जो कि हो आप, जिस इंसान की कद्र, जिस इंसान के फीलिंग्स की तरफ ही इन्होंने एम्पथाइज कभी नहीं किया पास्ट में, हमेशा अपने आप को ऊपर रखा, समाज को ऊपर रखा, परिवार को ऊपर रखा, अपने काम को ऊपर रखा, और बहुत ही ज़्यादा आपको छोड़ दिया ऐसे ही। ओके, अपने आप कोप अप करने के लिए, अपने आप हील होने के लिए, अपने आप स्ट्रगल करने के लिए ना, आज अपने उसी एक्ट को रिग्रेट कर रहे हैं। आपका पार्टनर गिल्ट महसूस करता है बहुत ज़्यादा, जो उसने किया उसके लिए। एंड आपका पार्टनर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अब ये सोचता है कि काश मैंने एक रिबेलियन की तरह समाज का, अपनी फीलिंग्स का और एडवर्सिटीज़ का सामना किया होता और अपने पार्टनर का साथ दिया होता। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ये सोचता है। ओके, सो करंटली मुझे आपका पार्टनर गिल्ट में दिखाई दे रहा है। ओके, और क्या दिखाई दे रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस को आपके बिना सोच नहीं पा रहे। सोच रहे हैं कि कैसे इन्होंने इतना सारा समय आपके बिना काट लिया। ये भी समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस एग्जिस्टेंस में जहाँ पे आप दोनों ही हो, वहाँ पे कैसे ये पर्सन आपके बिना रह गए, कैसे हुआ ये कि ही वॉज एबल टू, शी वॉज एबल टू लिव विदाउट यू। जो चीज़ इतनी मुश्किल लगती थी वो कैसे संभव हुई। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर सोच बहुत रहा है। आपके पार्टनर पे मुझे एक ईश्वर की ऐसी कृपा दिखाई दे रही है, जिसने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सद्बुद्धि मिल रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी की हुई जो उनकी बिहेवियर है आपके प्रति ना, उसका रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, जिसकी वजह से वो गिल्ट भी फील कर रहे हैं। तो फिर क्या एक्शन रहेगा पार्टनर का, अगर वो ये सब कुछ फील कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। देखिए, एक्शन, आपके पार्टनर हीलिंग प्रोसेस में है इस टाइम पे, यानी कि हील हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन सभी ओपन सोर्स को, उन पेन पॉइंट्स को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने उन्हें अब से आप तक, आपको अब तक दूर रखा उनसे, या उनको आपसे दूर रखा अब तक। वो इंसान को ये शायद दोबारा पाना चाहते हैं, लेकिन उससे भी पहले ये पर्सन हील होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे दूरी के प्रोसेस में ये पर्सन भी टूट गया है। कहीं ना कहीं आपसे, आपकी दूरी में ये पर्सन भी बहुत रोया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी बहुत परेशान रहा है। इनको भी उतनी ही हीलिंग की ज़रूरत है जितनी कि आपको। तो ये पर्सन हील हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को आपके लायक बना सकें, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछली मिस्टेक्स को ये दोबारा ना दोहराएं। इसलिए कहीं ना कहीं हीलिंग ज़रूरी है, ऐसा आपका पार्टनर रियलाइज़ कर रहा है। मुझे प्रेजेंट एनर्जीज रिग्रेट की लग रही हैं। मुझे प्रेजेंट एनर्जीज कॉन्शियसली चीज़ों को ठीक करने की लग रही हैं। मुझे प्रेजेंट एनर्जीज लग रही हैं कि आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आपके पार्टनर के मन में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और उससे भी पहले जो रिग्रेट है, जो रियलाइजेशन है, जो होना बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर के लिए, वो मुझे कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ही को मांग रहे हैं अब विश में, उसी इंसान को मांग रहे हैं जिसकी तरफ कल तक देखना नहीं चाहते थे, जिससे फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते थे, जिस इंसान को इन्होंने एकदम निगलेक्ट कर दिया। ओके, कहीं ना कहीं उसे ही आज अपने विश में ये पर्सन मांग रहा है। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। राधे राधे।